पहला पॉइंट है गेट यूज्ड टू रिजेक्शन, यानी कि ना सुनने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। सेल्स में और जिंदगी में शायद यही समानता है कि आपको ना शब्द जो है वो बहुत ज्यादा सुनना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि मैं यूरेका फोर्ब्स में वैक्यूम क्लीनर्स बेचता था आज से 20 साल पहले, और उस वक्त वैक्यूम क्लीनर की जो प्राइस थी वो 6,000 रुपीज थी। काफी बड़ी रकम थी आज से 20 साल पहले। कुछ लोगों का पगार हुआ करता था 6-7 हजार रुपए, तो हमें काफी रिजेक्शन फेस करना पड़ता था। जैसे ही मैं बिल्डिंग में घुसता था, हमारे पास हमारे 6 किलो का मशीन होता था, जो डेमो वैक्यूम क्लीनर है वो होता था। जैसे ही हम बिल्डिंग में घुसते थे तो हमें बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड रोकता था, अरे कौन है, किधर जा रहे हो? तो हम उसको बोलते थे कि मैं यूरेका फोर्ब्स से हूँ और वैक्यूम क्लीनर दिखाने जा रहा हूँ। तो वो मतलब हमको गाली देके भगाता था। अगर आप लोगों ने इंग्लिश क्रिकेटर बेन स्टोक्स का नाम कभी सुना है तो उस तरह की गालियां हमको सुनने मिलती थी, बेन स्टोक्स निकलो यहाँ से सेल्समैन साले। तो इस तरह हमें भगा दिया जाता था। वो हमारा फर्स्ट पॉइंट था रिजेक्शन का। लेकिन वो रिजेक्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि कैसे हम उस सिक्योरिटी गार्ड को टैकल करके आगे बढ़े। तो हमने बहुत सोच लगाया। फिर एक बार तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सीधा चला गया बिल्डिंग के अंदर और सीधा लिफ्ट के पास गया। तो जैसे सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोका, ए भाई साहब कहाँ जा रहे हो, कौन है हो? तो मैंने उनको कहा मैं मिस्टर शाह से मिलने जा रहा हूँ, अभी होंगे ना वो घर पे? तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे देखा और मुझे कहा हाँ हाँ साहब हैं घर पे, और मुझे सलाम भी मारा। अब मिस्टर शाह कौन है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हर बिल्डिंग में जो है एक ना एक मिस्टर शाह जरूर है। हाँ, तो इस तरह से मैंने देखा कि रिजेक्शन जो है वो आपको हर जगह मिलेगा, पर उस रिजेक्शन से निकलने का एक तरीका भी होता है। जब हम बिल्डिंग में घुसते तो हम लोग टॉप फ्लोर से शुरू करते, हर कस्टमर का बेल दबाते। कस्टमर जैसे दरवाजा खोलता तो हम अपना ओपनिंग स्पील उनको देते थे, हाय माय नेम इज जॉय डिसिल्वा, आई एम फ्रॉम यूरेका फोर्ब्स, और कस्टमर जो है हमारे मुंह पे दरवाजा मारता था। तो एक कस्टमर ने मुंह पे दरवाजा मारा, दूसरे कस्टमर ने मुंह पे दरवाजा मारा। फिर हमने सोचा कि यार ये जो 6 किलो का मशीन है जो कंपनी ने दी है वो किस दिन काम आएगी। तो जैसे तीसरे दरवाजे पे हमने खटखटाया और कस्टमर ने दरवाजा खोला, सबसे पहले तो वो 6 किलो की जो मशीन है वो हमने दरवाजे के आड़े पे रख दिया, अभी बंद करके बता। तो इस तरह रिजेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। हमने दिमाग में गणित लगा लिया था जब मैं यूरेका फोर्स में था, तो जब 100 ना सुनने पड़ते थे तब जाके एक हाँ सुनने को मिलता था। ये गणित जो है वो बिठा दिया था हमने दिमाग में, और ये गणित बेटर होता गया। जब मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में आया तो हम लोग दिन में शायद 5 या 6 कस्टमर से मिलते थे, और उन 5 या 6 कस्टमर से भी सिर्फ 1 या 2 कस्टमर ऐसे होते थे जो ना बोलते थे, लेकिन ना जरूर बोलते थे। और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा सक्सेसफुल आदमी है जिसने कभी ना नहीं सुना हो, फिर वो चाहे अमिताभ बच्चन हो। अमिताभ बच्चन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उनके करियर के शुरुआत में उनको ऑल इंडिया रेडियो ने ना बोल दिया था क्योंकि उनकी आवाज की वजह से। या फिर ये दूसरे महाशय, इनका नाम है जैक मा, और ये एशिया के सबसे रिचेस्ट आदमी हैं। अभी फिलहाल मुकेश अंबानी ने टेक ओवर कर लिया है, पर ये ऑनलाइन रिटेल के बादशाह हैं। इनकी कहानी जब मैं सुनता हूं तो मैं बहुत प्रेरित होता हूँ। ये हर जॉब से निकाले नहीं गए, इनको इनफैक्ट सिलेक्ट ही नहीं किया। एक जगह पे केएफसी के वेटर बनने के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, केएफसी में वेटर बनने के लिए, और 20 जो थे इनके साथ में 20 और कैंडिडेट थे, और ये अकेला बंदा रिजेक्ट होके आ गया, अकेला रिजेक्ट होके आ गया। तो कभी कभी मैं इसको देखता हूं तो ये सोचता हूं कि अगर ये उस दिन अगर वेटर बन गया होता तो क्या ये आज वो रिचेस्ट बिजनेसमैन बनता? शायद नहीं। तो अमिताभ बच्चन ने अग्निपथ पिक्चर में कहा था कि इस दुनिया में तरक्की करने के लिए ना बोलना बहुत जरूरी है। मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में तरक्की करने के लिए ना सुनना भी बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट नंबर 1 है कि रिजेक्शन से आपको डरना नहीं है। ना शब्द जो है उससे आपको प्रेरित होना है, उससे आपको आगे बढ़ना है, ये आपको मोटिवेट करना चाहिए। काफी लोग यहाँ पे यू टर्न मार देते हैं, निकल जाते हैं, आगे जूझते नहीं हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आपको समझ जाना चाहिए आप जितने ना सुनोगे उतनी ही जल्दी आप हाँ पे पहुंच